स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आउट साइन विथ अस पर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीजनिंग का सेट 16 करेंगे जो कि है मिसिंग नंबर से रिलेटेड। यह सेट NTPC, बिहार SSC के लिए होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, 36, 64, 49, 55, 47, क्वेश्चन मार्क 49, 39, 61। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी संख्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आपको बस क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, आपको क्यूब आना चाहिए, आपको 1 से लेके 20 तक टेबल आना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये 36 है, तो 36 देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 6 का स्क्वायर है। 64 देखकर क्या समझ में आया कि 64 जो है कुछ और नहीं 8 का स्क्वायर है। और 49 क्या है, तो 49 जो है वह 7 का वर्ग होता है। तो ये आपको देखकर समझ में आना चाहिए था। अब हम 55 और 49 के बीच में अगर रिलेशन देखें तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वह कितने का है, 6 का। और देखो ये 6 कुछ और नहीं, यही वाला 6 है। ये जो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। और ये 55 और 49 के भी बीच में गैप कितने का था, 6 का गैप है। यहाँ पर देखिए ये 47 है, ये 39 है, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 8 का गैप है। और यहाँ भी देखो 64 जो है वह क्या किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो यहाँ पर देखो जो संख्या होगा 100 होगा और ये 61 होगा, इसके बीच में गैप कितने का होगा, 7 का होना चाहिए। यानी इस संख्या यहाँ पर जो नंबर होगा वह 61 से 7 ज्यादा यानी कि 68 होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो 14, 4, 28, 21, 6, 63, 45, 8 क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए 14 है और 4 है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 14 और 4 में गुना करने के बाद क्या आता है, 56 आता है। पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये तो 28 है। तो 56 से 28 जाना है, अगर हम 56 में 2 से भाग दे देंगे तो 28 तक चले जाएंगे। अगर ये सेम रिलेशन, सेम पैटर्न अगर हम इस वाले लाइन में भी फॉलो करें तो हम उसी के आधार पर हम आंसर निकाल सकते हैं। क्या ये सेम पैटर्न को फॉलो करता या नहीं, एक बार हमें चेक करना है। तो 21 और 6 में, जैसे यहाँ पर 14 और 4 में गुना किए थे, यहाँ हम 21 और 6 में गुना करेंगे तो 21 और 6 में गुना करेंगे 126 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने 2 से भाग लगाया यहाँ पर, तो फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 63 मिल जाएगा। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। क्या करना है, दोनों को आपस में गुना करना है और फिर 2 से हमें भाग लगा देना है। तो उसी तरह से 45 और 8 में गुना करेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। अब भाग लगाओ, 2 से 8 4 बार में कैंसिल और 45 4 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जब भी क्वेश्चन आए आप 2 सेकेंड 5 सेकेंड बस सोचने में टाइम लेना और उसके बाद फिर बनाना शुरू करना। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 17, 18, 19, 21, 22 क्वेश्चन मार्क, 396, 437, 520। करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे। अब देखो अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करें तो 17, 18, 19 कोई रिलेशन नहीं बना। हाँ ऐसा है, एक एक ऐड होता गया। उसी तरह से अगर हम इसमें अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो 21 से 1 बढ़ा तो यहाँ पर 22 आना चाहिए, पर 22 कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। आगे भी अगर सेम पैटर्न को फॉलो करते देखें तो स्टार्टिंग में 1 1 इंक्रीज हो रहा था, पर क्या यहाँ पर 1 इंक्रीज किया, नहीं इंक्रीज किया। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर काम नहीं करेगा। तब हम कैसे करेंगे, तो अब हमें ऊपर से नीचे की ओर सोचना है। ऊपर से नीचे की ओर कैसे सोचेंगे, देखिए ये जो 396 है, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको टेबल आना चाहिए। 396 को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि ये 18 और 22 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 396 मिलेगा। अब देखो ये 18 क्या है, तो 18 क्या है, ये जो 17 है ना, 17 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा। और 22 कहाँ से आया, तो इस 21 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 22 बन जाएगा। क्लियर। तो क्या आपको समझ में आया कि जो नंबर ऊपर में दिया गया है उसमें एक एक ऐड कर दें और आपस में गुना कर दें तो वही नीचे वाला नंबर आ जाएगा। एक बार यहाँ पर हमें चेक कर लेना है। जैसे 18 और 22 दिया हुआ था तो 18 में 1 जोड़ देंगे 19 बनेगा, 22 में 1 जोड़ देंगे 23 बन जाएगा। और 19 और 23 का गुणनफल अगर 437 आया तो हम बोलेंगे कि हाँ इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हाँ 19 और 23 का गुणनफल कितना होता है, 437 होता है। तो उसी तरह से
सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हम लोग आंसर निकालेंगे। अब ये 19 है तो 19 को अब हम क्या समझेंगे, एक इसमें ऐड कर देंगे तो ये 20 बन जाएगा। मान लो क्वेश्चन मार्क के जगह पर x है तो x है, उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, x + 1। तो अब हमें 20 और x + 1 में जब हम गुना करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, मुझे 520 मिलना चाहिए। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 52 26 बार में कैंसिल होगा और x + 1 का वैल्यू कितना आया, 26 आया। तो बताओ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 26 में से 1 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, 125 8 64 27 55 72 135 क्वेश्चन मार्क और 288। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए 125 देखने के साथ ही आपको समझ में आना चाहिए कि 125 क्या है, तो ये 5 का घन है, 5 का क्यूब है। यह 8 है, 8 क्या होता है, तो 8 जो है वह 2 का क्यूब है, यानी 2 को जब हम 3 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, 64 है और 64 क्या है, तो ये 4 का घन है, 4 का क्यूब है। अब यहाँ पर देखो कि ये 27 है और ये क्या है, 135 है। तो 27 और 135 में क्या रिलेशन है कि जब हम 27 में 5 से गुना करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 135 मिलेगा। अब ये देखो ये 5 कहाँ से आया, तो ये जिसका घन था यानी 5 का ये क्यूब था, तो इस 5 में और इस 27 में गुना किए तो हमें नीचे वाला 135 मिल गया। उसी तरह से अगर हम इस कॉलम में भी सेम पैटर्न देखें तो 64 किसका घन है, तो 64 4 का घन होता है। और अगर हम 72 में 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलता है, मुझे 288 मिलता है। उसी तरह से ये 8 है तो 8 किसका घन है, तो 8 जो है वह 2 का घन है और 2 में हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 55 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 110। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 110, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और जिनको भी यह पीडीएफ चाहिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे 9606429601, तब आपको यह पीडीएफ, इस पीडीएफ का सॉल्यूशन सब कुछ यहीं पर मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, 17 41 क्वेश्चन मार्क 15 24 29 49 106 और 85। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आप पहले 2 मिनट, आप 2 मिनट नहीं, इसे 5 से 10 सेकेंड आप सोचने पर टाइम लीजिए कि पहला सोचना है कि लेफ्ट से राइट मुझे जाना है या ऊपर से मुझे नीचे आना है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो अब देखो ये 17 है, ये 15 है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो अगर हम 17 और 15 को जब ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। पर ये नीचे कितना है, नीचे है 49 और 32 और 49 देखकर मुझे समझ में आया कि 32 में अगर हम 17 और ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। अब देखो ये 17 क्या है, तो यही वाला 17 है, यानी 17 को 2 बार हमें ऐड करना था और उसमें फिर 15 ऐड कर देना है तो मुझे क्या मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। तो अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि ये 17 को 2 बार और इस 15 को 1 बार साथ लेकर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 49। कहने का मतलब कि 17 में 2 से गुना कर दें और 15 फिर ऐड कर दें, 17 दूना 34 और 15 जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 49 बन जाएगा। उसी तरह से क्या ये सेम पैटर्न इस सेकंड कॉलम में काम करता है, एक बार हम चेक कर लेंगे। यानी पहले वाले नंबर में 41 में मुझे 2 से गुना करना है और उसके बाद जो बीच वाला नंबर 24 है उसे जोड़ना है। तो 41 में 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 41 दूना 82 और उसमें 24 जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 106। तो हाँ, ये बिल्कुल सेम पैटर्न पर काम कर रहा है। उसी तरह से अब देखो यहाँ पर जो नंबर हो, मान के चलो यहाँ पर नंबर x है तो x का डबल करना है मुझे, x का डबल 2x हो गया, उसमें हमें 29 जोड़ देना है तो 29 जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, 85 बन जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो 29 को जब हम 85 के तरफ लेकर जाएंगे तो 85 घटाओ 29 होगा। तो 85 में से जब हम 29 को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, घटा लो 9 6 15 6 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी 2x का वैल्यू 56 हुआ तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 28। यानी कि इस जगह पर क्या आएगा, 28, जो है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6।
ध्यान से देखना, 14, 26, 182, 24, 16, 192, क्वेश्चन मार्क 22 और 187। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखना यहाँ पर देखो 14 और 16 का 26 का गुना मुझे याद नहीं है, पर हाँ 24 और 16 जाना पहचाना सा नंबर लग रहा है। अगर हम 24 और 16 में गुना करेंगे, देखो 24 और 16 में भी गुना मुझे याद नहीं है, पर हाँ इतना मुझे आता है कि 24 में जब हम 8 से गुना करेंगे तो 192 आएगा। 24 8 92 से होता है, 24 में 8 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 192। अब ये 8 कहाँ से आया ये आपको सोचना है। तो यहाँ पर ओरिजिनल में ये नंबर कितना है, ये नंबर कितना है, 16 है, 16 है। तो 16 से 8 आने का मतलब है कि इसमें हम 2 से भाग लगा दिए होंगे। तो कहने का मतलब कि जो नंबर दिया गया है पहला कॉलम का दूसरा कॉलम का दोनों को गुना करना है और 2 से हमें क्या कर देना है, भाग लगा देना है। वही सेम रिलेशन हम ऊपर में भी चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो नंबर कितना है, 14 और 26। तो 14 और 26 में गुना करते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगा दो, 2 सते 14 7 और 26 सते कितना होता है, 82 से। ठीक, तो यहाँ से रिलेशन समझ में आ गया कि दोनों को गुना कर दो और 2 से भाग लगा दो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है तो इसके जगह पर हम क्या ले लिए, x। तो x और 22 में गुना करना है और 2 से भाग लगाना है और यह किसके बराबर आना चाहिए, 187। तो x गुना 22 और 2 से डिवाइड कर दो और आ जाएगा 187। सॉल्व कर लो, 2 से 22 11 बार में कैंसिल और 11 से 187 17 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, 17। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को रोकिए, 2 सेकंड तक देखिए और फिर आप पहले खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन, 9 8 12 6 3 8 45 खाली जगह है, क्वेश्चन मार्क है तो इसे हम x मान लेते हैं, x और ये 80। तो x के स्थान पर क्या आएगा। चलिए तो कैसे क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए अब देखो हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम 9 और 6 को ऐड कर दें, 9 6 को ऐड करेंगे, अगर हम 9 और 6 को जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 15। पर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये है 45। तो 15 से 45 होने का मतलब हमें तिगुना करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमें फिर से सोचना है कि ये 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किए। तो ये 9 और 6 का डिफरेंस क्या होता है, 3 होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 + 6 और उसमें मल्टीप्लाई किए 9 - 6 के, यानी कि एक बार दोनों को जोड़ लो, एक बार दोनों को घटा लो और उसको आपस में गुना करेंगे तो मुझे तीसरा नंबर मिल जाएगा यानी 45। अब क्या ये सेम पैटर्न इस तीसरे कॉलम में लागू होता है या नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो क्या है, 12 है और 8 है, तो एक बार हम इसे जोड़ लेंगे और 12 और 8 को एक बार घटा लेंगे, फिर गुना करते हैं। तो 12 और 8 क्या हो गया, 20। 12 में से 8 जाएगा 4, दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को घटाना है और फिर गुना कर लेना है। तो यहाँ पर नंबर क्या है, 8, यहाँ पर नंबर क्या है, 3। तो 8 और 3 को पहले हम लोग जोड़ेंगे और फिर 8 और 3 का डिफरेंस को गुना कर लेंगे। तो 8 3 11, 8 में से 3 जाएगा 5, गुना करेंगे क्या मिलेगा, 55। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला नंबर है 4507, 7077, 37, 2503, 3067, 26, 3307, 4061 और क्वेश्चन मार्क। तो मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर x है और x का ही वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बस आप वीडियो को 10 सेकंड के लिए रोकिए, बनाने का कोशिश कीजिए। मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, ये रहे इसके 4 ऑप्शन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए अभी देखो ये जो नंबर, ये दोनों बहुत बहुत बड़ा नंबर है इस 37 के तुलना में। तो हम 37 तक कैसे पहुंचेंगे, 37 का क्यूब करें, देखो अगर ये 26 का स्क्वायर करेंगे फिर भी ये नंबर बड़ा ही रहेगा। तो हम कैसे करेंगे, तो एक बार हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डिजिट सम का यूज करते हैं, अंकों का योग। अगर हम इन सब अंक को जोड़ लें, जैसे यहाँ पर अंक क्या क्या है, इसमें है
4507। अगर 4, 5, 0 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो 4, 5, 9, 9, 7, 16, यानी कि इसके अंकों का योग कितना है? 16 है। उसी तरह से यहाँ पर जोड़ लो 7, 7, 14, 7, 21, तो यहाँ पर कितना है? 21। अगर हम 16 और 21 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा? 37 मिल जाएगा। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि सारे अंक को जोड़कर लिख देना है। उसी तरह से सेम पैटर्न चेक करते हैं कि दूसरे रो में फॉलो करता है या नहीं करता है। जैसे यहाँ पर देखो 2, 5, 0, 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो 2, 5, 7, 7, 3, 10, तो ये तो 10 हो गया। उसी तरह से 3, 6, 9, 9, 7, 16। अब बताओ कि 10 और 17 को 16, यहाँ पर 16 है, तो 10 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या मुझे मिलेगा? 26 मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आंसर निकालेंगे। क्या है? 3, 3, 6, 6, 7, 3, 3, 6, 6, 7, 13 हो गया। और यहाँ पर जोड़ लो 4, 6, 10, 10, 1, 11 हो गया। अगर हम 13 और 11 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए वीडियो को आप 2 सेकंड के लिए रोकिए, पहले खुद से दिमाग लगाइए और बनाने का कोशिश कीजिए। 16, 14, 19, 391, 270, क्वेश्चन मार्क, 23, 18, 14। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अब देखो 270 देखकर समझ में आता है, मुझे टेबल याद है। 270 देखकर समझ में आया कि 15 और 18 में गुना करेंगे तो 270 होगा। 18 मुझे दिख गया, 18 कहाँ पर है? ये 18 है, पर ये 15 कहाँ से आया होगा? तो 15 कहीं और से नहीं, ये जो 14 ऊपर का संख्या है, अगर हम उसमें 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 15। और यहीं 18 और ये इस 15 को गुना किया गया तो क्या मिल गया? 270। तो अब हम फिर से सोचेंगे कि 391 कहाँ कैसे आया होगा। इसी अगर पैटर्न को अगर फॉलो करते देखें तो यहाँ पर 18 लिए थे और ऊपर वाले संख्या में 1 जोड़कर लिए थे। तो ये 23 है, तो मुझे 23 का 23 लेना है। और 16 है, तो 16 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 17। अगर 23 और 17 का गुणनफल 391 आता है तो हम बोलेंगे कि ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हाँ, 23 और 17 को जब हम गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 391। तो उसी पैटर्न पर हम इस तीसरे कॉलम को देखेंगे। तो 14 लेना है और 14 में किससे गुना करना है? 19 से गुना करना है? नहीं, 19 से नहीं गुना करना है। 19 में आप 1 जोड़िए, 20 आएगा, और 20 में 14 से गुना करना है। जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 280। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 280। क्लियर? जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है आप मुझे इस दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको मैं एनटीपीसी, बिहार एसएससी, रेलवे, जिसकी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उससे रिलेटेड मैं ग्रुप बना रखा हूं, आपको मैं उसमें ऐड कर दूंगा। उस ग्रुप में आपको डेली प्रैक्टिस के लिए जीएस का क्वेश्चन हो जाए, जीके का हो जाए, मैथ्स का हो जाए, रीजनिंग का हो जाए, या आपका कोई डाउट हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? 14, 28, 98, 7, 48, 84, क्वेश्चन मार्क, 60, 60। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यह 14 है और यह 98 है, यह 28 है। तो 14 और 28 देखकर समझ में आ गया कि 14 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 28 आ जाएगा। पर क्या 7 में हम इस 48 में 7 से क्या 48 कटेगा? तो नहीं, ये तो कटेगा नहीं। तो ये वाला रूल यहाँ पर पैटर्न काम नहीं करेगा। तो अब हम कुछ दूसरे तरीके से सोचते हैं। जैसे देखो, ये है क्या है? 14, ये क्या है? 98। अब बताओ 14 में हम 14 से 98 जाना है तो मुझे कितना से गुना करना पड़ेगा? 14 सत्ते 98, 7 से गुना करना पड़ेगा। पर ये बीच में कितना है? बीच में तो 28 है। अब 28 है, हमें चाहिए 7, तो 28 को 7 बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? 4 से भाग देना होगा। तो 28 में 4 से भाग दिए तो 7 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर के चौथाई से आपको क्या करना है? गुना करना है। क्लियर? चलिए वही सेम पैटर्न करते हैं। यहाँ पर ये 7 है, ये 48 है। अगर 48 में हम 4 से भाग लगा दें तो क्या बन जाएगा? 12। और वहीं 7 और 12 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो क्या मिल जाएगा? 84। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि पहला संख्या x है, दूसरा संख्या के 1/4
दूसरा संख्या का 1/4 को आपस में जब गुना कर देंगे तो तीसरा संख्या मिल जाएगा। यानी x में 60/4 से जब हम गुना करेंगे तो मुझे 60 मिलना चाहिए। अब देखो 60 से 60 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू क्या आएगा, 4 आ गया। यानी इस खाली जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो रोकिए, बनाने का प्रयास कीजिए। 14, 16, 60, 11, 17 क्वेश्चन मार्क, 15, 18, 99। फिर से अब दिमाग लगाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आप भी साथ साथ दिमाग लगाएं अपना कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ पर देखते क्या है कि ये है 14, ये क्या है 16। अगर हम 14 और 16 को ऐड कर दें, 14 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 30। अब यहाँ पर कितना है, 60। अगर हम 30 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, 60। तो पैटर्न समझ में आ गया मुझे कि दोनों को जोड़ना है और 2 से गुना करना है। यही सेम पैटर्न हम यहाँ भी लगाते हैं। अगर यहाँ पर है 15 और 18, 15 18 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 33। 33 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या 99 मिलेगा, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया। पहले जब हम जोड़ के 2 से गुना किए 60 आया, पर यहाँ पर तो 99 है। 99 कब आएगा, 33 में हम कितना से गुना करेंगे कि 99 आएगा, तो यहाँ पर 2 नहीं 3 होना चाहिए। आई बात समझ में। अब हमें सोचना है कि यहाँ पर 2 क्यों हुआ, यहाँ पर 3 क्यों हुआ। तो अब देखते हैं कि ये 2 क्यों हुआ, क्योंकि 14 और 16 का जो डिफरेंस है यह 2 का है। यहाँ पर 3 कैसे आया, तो 18 और 15 का डिफरेंस 3 होता है, तो ये 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्या को एक बार जोड़ना है, दोनों संख्या को एक बार घटाना है और आपस में गुना कर देना है। जैसे यहाँ पर संख्या क्या है, 11 है और एक संख्या 17 है। तो हमें क्या करना है, 11 और 17 को जोड़ना है, फिर 11 और 17 का अंतर लेना है और दोनों को गुना कर देना है। तो जब हम गुना करेंगे तो 11 और 17 क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा 28, और 11 और 17 का डिफरेंस हो गया 6 का। तो 28 और 6 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 6 में, तो ये आ जाएगा 168। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, 28, 58, 118, 21, 44, 90, 47, 96 क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अब हम लोग फिर से सोचना स्टार्ट करते हैं। ये 28 है, यहाँ पर 58 है। 28 और 58 में आपको रिलेशन देखना है। तो देखो अब मुझे टेबल याद है, 28 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 56। पर यहाँ पर कितना है, 58 है। तो हम कह सकते हैं कि जब इस 56 में 2 ऐड कर दें तो 58 मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 21 है और ये है 44। अगर हम 21 में सेम पैटर्न फॉलो करते हुए 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 21 दूना 42। जब हम 42 में 2 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 44 बन जाएगा। उसी तरह से ये देखो 47 है और ये 96 है, यानी कि 47 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये बनता है 94, और 94 में जब 2 को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 94 और 2 96। तो एक पैटर्न तो समझ में आ गया, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम के बीच में, कि हमें 2 से गुना करना है और फिर 2 जोड़ना है। उसी तरह से हम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम के नंबर का यूज करें। पहले क्या है, 58 और ये क्या है, 118। तो 58 और 118 है, तो 58 का डबल कितना होता है, 116 होता है, और 116 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 118। उसी तरह से यहाँ देखो 44 है और ये 90 है, यानी कि जब हम 44 में 2 से गुना करेंगे क्या बनेगा, 88, और 88 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 90। तो यानी कि पैटर्न सेम है, क्या है, 2 से पहले गुना कर लो, उसके बाद 2 जोड़ लो। तो यहाँ पर देखो नंबर कितना है, 96। तो जब हमें क्या करना है, अब 96 में 2 से गुना करना है और फिर 2 जोड़ना है। अब गुना कर लो, 96 दूना कितना होता है, तो 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 1 19। अब 192 में 2 से जब हम ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 194। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन कर लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए वीडियो को पहले आप रोकिए, बनाने का खुद से कोशिश कीजिए। क्या है, 54, 40, 56, 68, 57, 44,
47 39 क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए फिर से हम लोग समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ये है 54 है, 40 है, 56 है। 54 है, 40 है, 56 है। अब देखो 54 और 40 देखकर मुझे समझ में आया कि इसके बीच का, देखो 54 और 40 जो है इसके बीच का जो अंतर है वह कितने का है, 14 का है। ठीक है, 54 और 40 के बीच का अंतर कितने का है, 14 का है। और 14 में अगर हम 4 से गुना कर दें तो क्या मिल जाएगा, मुझे 56 मिल जाएगा। आई बात समझ में। उसी तरह से देखो ये क्या है, 68, ये क्या है, 57। अब 68 और 57 का जो डिफरेंस है, 68 में से जब हम 57 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। और इस 11 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो 44 मिलेगा। तो पैटर्न समझ में आ गया कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम वाले संख्या का अंतर निकालिए और उसमें 4 से गुना कर दीजिए। तो यही सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पर करेंगे। 47 है, 39 है, तो 47 में से 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। और 8 में जब हम 2 से गुना कर देंगे, 8 में जब 2 से गुना कर देंगे, सॉरी 4 से गुना कर रहे थे ना, तो 8 में जब 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए वीडियो को आप रोकिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। जब तक आप स्वयं से बनाने का कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न नहीं है कि आप इसे देखकर समझ लिए, रट लिए तो आपका काम बन जाएगा। अभी तक देखिए टोटल हम लोग 13 क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन का पैटर्न एक दूसरे से भिन्न था। चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 8 है, 27 है, 32 है, 16 है, 12, 18, 16, 20, 18, 12 क्वेश्चन मार्क 25। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हमें अब पहले तो ये सोचना होता है कि हम लेफ्ट से राइट जाएं या ऊपर से नीचे आएं। पहले हम ऊपर से नीचे हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो 8 है, ये है 12 और ये है 18। अगर हम 8 और 18 में गुना कर दें, 8 और 18 में गुना करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, 18 8 144। और 144 क्या है, तो 12 का स्क्वायर है। और 12 कहाँ है, तो 12 यहीं बीच वाली संख्या है। आई बात समझ में। चलिए यही पैटर्न हम चौथे कॉलम में यूज करते हैं। 16 है, 20 है और 25 है। अगर हम 16 और 25 को गुना कर दें, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले को गुना कर दें, 16 और 25 को गुना करेंगे तो 16 25 को गुना करेंगे तो ये आएगा 400। और 400 क्या है, तो इस 20 का वर्ग है। आई बात समझ में। फिर से चेक करते हैं, 27 है, 18 है और 12 है। हम क्या करेंगे, 27 और 12 को गुना करते हैं। तो 27 और 12 में जब हम गुना करेंगे तो क्या 18 का स्क्वायर 344 होगा, तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ये 27 और 12 को जब गुना करेंगे तो 344 आएगा। उसी तरह से मान लो ये क्वेश्चन मार्क के जगह पर x है, तो 32 और x में गुना करेंगे तो मुझे क्या आना चाहिए, 16 का स्क्वायर आना चाहिए। तो कर लेते हैं, 32 गुना x बराबर 16 गुना 16। सॉल्व कर लो, 16 से 32 2 बार में कैंसिल, 2 से 16 8 बार में कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 8। यानी इस खाली जगह पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, 3 30 84, 2 10 18, 4 और 260, बीच में ये क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते क्या है कि 3 है और ये 30 है। 3 में जब 30 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। पर यहाँ पर 90 के आसपास तो हम लोग जा रहे हैं ना, ठीक है। 90 में 6 घटाएंगे 84, यहाँ देखिए ये है 2 10 18। अगर हम 2 और 10 में गुना करेंगे तो हम किसके करीब पहुंच जाएंगे, 20 है जो 18 के करीब पहुंच जाएंगे। तो यही अब सोचना है कि 2 और 10 में क्या करें कि हम 18 तक पहुंच जाएं। तो देखिए मेरे पास क्या क्या हम कैसे सोच सकते हैं
क्वेश्चन को एग्जाम में। अगर 10 में से अगर एक कम कर दें तो क्या बचेगा 9, और 2 और 9 में जब गुना करेंगे तो 18, हम लोग पहुंच गए। यही सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, 30 में से एक कम करेंगे तो ये बनेगा क्या 29। अगर हम 3 और 29 को जब हम गुना करेंगे तो क्या 84 मिलेगा, नहीं, 3 और 29 को जब गुना करेंगे तो क्या बनेगा 87 बनेगा। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर काम नहीं किया। चलिए फिर से कुछ और हम लोग सोचते हैं, आपको भी यही करना है। जैसे देखिए कि 30 और 3 का डिफरेंस ले लिए, 30 और 3 का डिफरेंस लेते हैं, उसमें 3 से गुना करते हैं। अगर पहले हम इन दोनों का डिफरेंस लिए, 30 और 3 का डिफरेंस क्या हो गया 27, 27 में 3 से गुना किए, क्या बनेगा 81, पर 81 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तब मुझे क्या मिला 84। कहने का मतलब मान के चलो ये मेरा पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, यानी बी और ए का पहले डिफरेंस लेना है, उसमें ए से मल्टीप्लाई करना है और फिर ए को जोड़ना है। आई बात समझ में। अगर यही सेम पैटर्न अगर हमें दूसरे रो में फॉलो होता दिख जाए तो हम वहीं तीसरे रो के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो नंबर कितना है 2 है और 10 है, तो हमें 10 और 2 का डिफरेंस लेना है, उसमें फिर हमें 2 से गुना करना है और फिर 2 ऐड कर देना है। अब बताओ 10 और 2 में 10 और 2 का डिफरेंस कितने का होगा 8 का, 8 में 2 से गुना करेंगे ये बन जाएगा 16, और उसमें जब 2 जोड़ देंगे तो 16 और 2 क्या हो जाएगा 18। आई बात समझ में। चलिए तो यही सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए मान लिए कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर x है, तो x और 4 का डिफरेंस पहले किए, उसमें इस नंबर यानी 4 से गुना कर दिए, और फिर 4 जब हम जोड़ेंगे तो क्या मुझे मिलना चाहिए 260 मिलना चाहिए। अब देखो ये 4 है, 4 को दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 256, और फिर इस 4 को दूसरे तरफ ले लाएंगे तो 4 बटा में चला जाएगा। 256 में 4 से भाग लगा देंगे तो 4 छक 24 और 4 चौका 16, 4 64 बार में ये कट जाएगा। तो x माइनस 4 का वैल्यू कितना आ गया 64, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 को दूसरे तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा 68। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, और ये बहुत ही आसान सा सवाल है, पर ये आसान, इसे हम उतना भी आसान नहीं कर सकते, इसमें एक लॉजिक छिपा हुआ है। अगर आप उसे पकड़ पाए तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नंबर क्या है 36 है, 49 है, 43 है, 42, 64 क्वेश्चन मार्क, 24, 36 और 30 है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले आप अपना पैनी नज़र से क्वेश्चन को देखो। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 49, 64 और 36 दिखा। 49 क्या है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 64 8 का वर्ग होता है, और 36 6 का वर्ग होता है। इतना तो आ गया समझ में। अब पहला घर में क्या है 36 है, यहाँ पर देखो 7 का वर्ग है। अगर हम 36 और केवल 7 को पकड़ें, 36 और 7 को अगर एक साथ लेते हैं और दोनों को ऐड कर दें, बताओ 36 और 7 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 43 मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर है 24 है और यहाँ पर 6 है, तो 24 में जब हम 6 को जोड़ेंगे, 24 में 6 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि बीच वाले कॉलम का हमें पहले वर्गमूल निकाल लेना था और उसे पहले वाले कॉलम के साथ जोड़ देंगे तो हमें तीसरा कॉलम मिल जाएगा। वही काम करते हैं, ये क्या है 42 है, यहाँ पर क्या है 8 है। अब देखो कि 42 में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 50। क्या ऑप्शन में कहीं 50 है, तो ऑप्शन में तो कहीं 50 नहीं है, तो ये गड़बड़ कहाँ से हुआ। अब सोचिए कि आना चाहिए 50 पर आया नहीं, पर सेम लॉजिक पहला में लग गया, तीसरा में लग गया, दूसरा में क्यों नहीं लगा। तो अब देखिए कि अगर 64 का वैल्यू ये x स्क्वायर है तो यहाँ x का 2 वैल्यू होगा, एक तो +8 और दूसरा -8। देखिए अगर हम 8 का वर्ग करेंगे तो इस केस में भी मुझे 64 मिलेगा, वहीं अगर हम -8 का वर्ग करेंगे तो इस केस में भी क्या मिलेगा 64 मिलेगा। तो जब भी आप इस तरह से वर्गमूल निकालेंगे तो आप प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो अगर यहाँ पर प्लस वैल्यू कंसीडर करें तो आपको 42 + 8 करना होगा जो 50 के बराबर होगा, पर यह तो ऑप्शन में नहीं है। पर वहीं 8 के जगह पर हम -8 कंसीडर करें और उसे हम 42 में जोड़ दें तो 42 - 8 हो जाएगा और यह किसके बराबर होगा 34 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। 12, 9, 16, 9
3, 27, 14 क्वेश्चन मार्क, इसके जगह पर हम x रख लिए और ये रहा 28। कैसे करेंगे, वीडियो को आप रोकिए और बनाने का खुद से कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर नंबर को आपको देखना है। आपका जितना कैलकुलेशन फास्ट रहेगा आप उतना जल्दी पकड़ पाएंगे। जैसे देखिए ये 9 है और 16 है। 9 और 16 देखकर मुझे समझ में आ जाता है कि 9 और 16 को जब हम गुना करेंगे तो क्या बनेगा, ये 144। और 144 क्या है, तो इस 12 का वर्ग है। यानी पहला संख्या का वर्ग इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है। सेम पैटर्न हम दूसरे रो में लगाते हैं। 9 का वर्ग बताओ, 9 का जब हम वर्ग करेंगे 81 आएगा। और 3 और 27 को जब हम आपस में गुना करेंगे तो इस केस में भी 81 होगा। वहीं सेम पैटर्न हम तीसरा रो में लगाएंगे तो 14 का वर्ग करना है। 14 का वर्ग यानी 14 गुना 14 हो जाएगा। और इसे किसके बराबर करना है, तो इसे हमें x गुना 28 के बराबर करना है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। 14 दूना 28, 2 बार में, 2 से 14 7 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 7 आएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। एक बार वीडियो को रोक के खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 18 को करने में आपका कितना टाइम लगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर ऊपर से नीचे आएंगे तो 4 संख्या दिख रहा है, लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो मुझे 3 संख्या दिख रहा है। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो ध्यान से अगर आप देखें तो पहला संख्या और तीसरा संख्या 12 और 7 को जब आप गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 सते 84। वहीं दूसरा और चौथा को गुना कर देंगे, 14 और 6 को गुना करेंगे तो इस केस में भी क्या मिलेगा, 14 छक 84। आई बात समझ में। उसी तरह से अगर हम तीसरे कॉलम की बात करेंगे, तीसरे कॉलम की बात करते हैं तो पहला नंबर क्या है 14, दूसरा नंबर है 8, तीसरा नंबर 4, चौथा नंबर 7। अगर हम 14 और 4 को गुना करेंगे, 14 4 को गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 56 मिलेगा। उसी तरह से 8 और 7 को गुना कर दें, 8 और 7 को गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। आगे बात समझ में। यानी पहला को गुना करना है तीसरे से और दूसरा को गुना करना है चौथे से, और ये दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर। यहाँ पर दूसरा की जगह पर कुछ नहीं है तो हम x मान लिए। अब आपको क्या करना है, 9 को 10 से गुना करना है और x को 18 से गुना करना है। तो कीजिए 9 गुना 10 और ये किसके बराबर होगा, x गुना 18 के। सॉल्व कर लो। 9 से 18 2 बार में कैंसिल, 2 से 10 5 बार में कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, और यह है क्वेश्चन नंबर 19। यह भी देखिए उसी तरह का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ऊपर से नीचे 4 घर हैं और लेफ्ट से राइट 3 घर हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ भी देखिए हम उसी तरह से करते हैं। अगर 9 में 4 से गुना करेंगे 36, पर 50 और 6 में गुना कर देंगे ये आ जाएगा 300। तो उस पैटर्न को पर ये लागू नहीं होगा। अब और क्या करते हैं, देखिए अगर हम 9 और 6 को गुना कर दें, 9 और 6 को जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 छक 54। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 50 है। अगर इस 54 में अगर इस संख्या 4 को हम माइनस कर लें तो क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। तो क्या पता चला कि ऊपर वाले को गुना कर लो 2 को और तीसरे को घटा लो तो चौथा आपको मिल जाएगा। करते हैं 8 और 7 को गुना करते हैं, चेक कर लेते हैं पहले। तो 7 और 8 को गुना करते हैं। अब बताओ 7 8 को गुना करेंगे क्या मिलेगा, 56 मिलेगा। और इस 56 में से जब हम 3 को घटाएंगे, 56 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 53 मिलेगा। क्लियर। तो यहीं हम इसमें भी वहीं सेम काम करेंगे कि 8 और 7 को गुना करेंगे तो 8 सते क्या होगा, 56। और 56 में से 5 को घटा लेंगे तो 56 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 51। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यह क्वेश्चन सेट में काफ़ी सारे लोगों ने गलत बनाया, वो उनका आंसर कुछ और आया और इस वजह से इसमें से वो सही ऑप्शन को टिक नहीं कर पाए और ऑप्शन ए बी सी डी के जगह पर वो उनका जो आंसर आया था वो लिख दिए थे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ये देखो 116 है, 160 है, क्वेश्चन मार्क है, 3 है, 8 है, 13 है, 7 4 2। अब इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे, अब देखो एक है 116, नीचे है 3 है और ये 7 है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि 3 और 7 को जब हम जोड़ दें, 3 7 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 10।
अब 10 से जाना है 116 पर, तो अगर हम 10 का वर्ग कर दें तो कहाँ तक पहुँचेंगे, 100 तक। पर 100 से 116 जाना है, तो अगर हम 100 में 16 जोड़ेंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 116। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम दोनों संख्या को जोड़ेंगे, वर्ग करेंगे और 16 जोड़ देंगे। यही सेम पैटर्न हम दूसरे के साथ करके देखते हैं। 8 है और 4 है, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12। 12 का वर्ग करेंगे आएगा 144, और उसमें अगर हम इसी के जैसा 16 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 144 और 16 क्या हो जाता है, 160। तो सेम पैटर्न को फॉलो किया। अब ये देखो 13 और 2 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करते हैं कि 13 और 2 को ऐड करेंगे। 13 और 2 क्या बन जाएगा, 15। 15 का हम वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग 225 होता है। यहाँ देखिए 16 ऐड किए, यहाँ भी 16 ऐड किए, तो यहाँ भी हम 16 ऐड कर देंगे। अब बताओ 225 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 241। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ यह सेट आपको अच्छा लगा होगा। आपको जो भी डाउट था टेस्ट में, सेट में, आपका दूर हो गया होगा। और इस तरह का अगर पीडीएफ चाहिए आप मुझे मैसेज करेंगे 9606429601। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करें। किन्हीं को भी कुछ भी तरह का डाउट हो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ।